आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास फिफ्थ इंग्लिश में यूनिट नंबर 10 का पार्ट 2, जिसको कि हम लोग चैप्टर नंबर 20 भी कह सकते हैं। हु विल बी निंगथाओ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी और इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही में अगर आप लोग चाहो तो डायरेक्टली टेलीग्राम से जाके भी कर सकते हो। तो आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है A to Z स्टडी, जो कि मेरे चैनल का नाम है। आपको वहां पे एक चैनल दिख जाएगा और आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। लॉन्ग लॉन्ग अगो मतलब बहुत ही पहले की बात है, यानी कि लंबे समय पहले की बात है। इन द लैंड ऑफ कांगनी पाक इन मणिपुर मतलब ये है कि मणिपुर में कांगनी पाक में, अब तो कांगनी पाक रहा नहीं, बहुत पहले कांगनी पाक रहा मतलब हुआ करता था और ये मणिपुर के अंदर पड़ता था। अब यहाँ पे देखो एक नाम आ रहा है स्टेट का जो कि है मणिपुर। अब चलो ये भी देख लेते हैं कि ये स्टेट पड़ता कहाँ पर है। तो ये है इंडिया का मैप और इंडिया के मैप में ये जो आप रेड कलर का हिस्सा देख रहे हो ये है हमारा मणिपुर। ठीक है, तो इसमें है कि बहुत पहले की बात है, मणिपुर कांगनी पाक में देयर लिव्ड ए निंगथाओ एंड ए लेइमा मतलब वहां पर एक निंगथाओ और लेइमा रहा करते थे। अब देखिए, निंगथाओ हम किंग को कहते हैं, किंग यानी कि राजा को कहते हैं, और ये जो लेइमा होता है ये हम लोग क्वीन को कहते हैं, क्वीन यानी कि रानी को कहते हैं। ठीक है, तो निंगथाओ का मतलब होता है किंग और लेइमा का मतलब होता है क्वीन, और ये मणिपुरी में ये दोनों कहा जाता है। ठीक, दे वर लव डियरली बाय पीपल और ये जो राजा रानी थे इनको जो इनकी जनता थी, जो इनके लोग थे वो बहुत पसंद किया करते थे, मतलब इनकी जनता को ये राजा रानी बहुत ही अच्छे लगते थे। द निंगथाओ एंड लेइमा ऑन देयर पार्ट्स नेवर स्टॉप थिंकिंग अबाउट दियर मियम मतलब ये है कि ये जो निंगथाओ और लेइमा यानी कि जो राजा रानी थे ये भी कभी अपनी मियन यानी कि अपनी प्रजा के बारे में सोचना नहीं रोकते। मियम का मतलब होता है प्रजा। ठीक है, मियम मतलब प्रजा, ये भी अपनी प्रजा के बारे में सोचना नहीं छोड़ते। आवर मियम शुड बी हैप्पी दे सेड वो कहा करते, कौन कहा करते? राजा रानी यानी कि निंगथाओ और लेइमा ये कहा करते कि हमारी जो मियम है मतलब हमारी जो प्रजा है वो हमेशा खुश यानी कि सुखी रहनी चाहिए। द पीपल वर नॉट दी ओनली वंस हु लव्ड देयर निंगथाओ एंड लेइमा मतलब ये है कि सिर्फ लोग ही अपने राजा रानी को नहीं पसंद करते थे। दी बर्ड्स एंड एनिमल्स टू लव देम बल्कि जो वहाँ की चिड़ियाएं थी, जो जानवर थे वो भी अपने राजा रानी यानी कि नीमा और निंगथाओ को पसंद किया करते थे। द निंगथाओ एंड लीमा ऑलवेज सेड मतलब ये है कि जो निंगथाओ और लीमा थे मतलब जो राजा रानी थे वो हमेशा कहा करते एवरीबडी इन कंगली पार्क शुड लिव इन पीस मतलब ये है कि हर कोई कंगली पार्क में पीस यानी कि शांति से रहना चाहिए। नॉट ओनली द पीपल बट बर्ड्स, ट्रीज एंड एनिमल्स मतलब ये है कि सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि चिड़िया, पक्षी और जानवर भी कैसे रहने चाहिए? पीस यानी कि शांति से रहने चाहिए। डियर बिलव्ड किंग एंड क्वीन हैड 3 सन्स मतलब ये है कि इनके जो प्रिय राजा रानी थे इनके 3 लड़के थे, साना जोबा, साना याइमा एंड साना तुम्बा, जिनका नाम था साना जोबा, साना याइमा और साना तुम्बा। 12 ईयर्स लेटर यानी 12 साल बाद में ए डॉटर वॉज बॉर्न उनके यहाँ एक पुत्री का मतलब एक लड़की का जन्म हुआ। शी वॉज नेम्ड साना तोम्बी उसका नाम साना तोम्बी रखा गया। शी वॉज ए लवली चाइल्ड सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल इनसाइड वो बहुत ही प्यारी बच्ची थी, बहुत ही कोमल थी और अंदर से बहुत ही सुंदर थी, मतलब उसका दिल बहुत ही अच्छा था। शी वॉज लव्ड बाय वन एंड ऑल और उसको हर कोई पसंद करता था। द ईयर्स वेंट बाय
साल बढ़ते गए, मतलब साल आते गए, बीतते गए। एंड द चिल्ड्रंस ग्रू अप वेल, और जो बच्चे थे वो अच्छे से बड़े हो गए। एंड देन वन डे, और फिर एक दिन, द निंगथाउ कॉल्ड ऑल हिज मिनिस्टर, जो निंगथाउ यानी कि जो राजा था, उसने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया। एंड सेड, और बोला, इट इज नाउ टाइम टू डिसाइड द टुंगी निंगथाउ, मतलब राजा ने ये कहा कि अब समय आ गया है कि हम टुंगी निंगथाउ यानी कि जो भावी राजा है, जो भविष्य में होने वाला राजा है, उसको चुन ले। द मिनिस्टर्स वर शॉक्ड, ये सुन के जो मंत्री थे वो बहुत ही चकित हो गए। बट ओ निंगथाउ, उन्होंने कहा, लेकिन महाराज, व्हाट इज देयर टू डिसाइड, तय करने को है ही क्या। साना जोवा वॉज योर एल्डेस्ट सन, जो साना जोवा है वो आपका बड़ा बेटा है। विल बी आवर किंग, और वही हमारा राजा बन जाएगा। वेल, द निंगथाउ रिप्लाइड, ये सुन के जो निंगथाउ थे उसने कहा, अच्छा, दैट्स हाउ इट्स हैपन इन ओल्ड डेज, इस तरीके से जो चयन है वो पुराने दिनों में हुआ करता था। द एल्डेस्ट सन ऑलवेज बिकम द किंग, कि जो बड़ा लड़का है वो हमेशा राजा बनेगा। बट टाइम्स हैव चेंज्ड, लेकिन अब जो समय है वो बदल चुका है। सो लेट अस सिलेक्ट अ किंग हु इज मोस्ट वर्दी ऑफ बिकमिंग अ किंग, तो चलो हम एक ऐसे राजा को चुनते हैं जो कि राजा बनने के सबसे अधिक योग्य है। वी विल हैव ए कॉन्टेस्ट टू सिलेक्ट द फ्यूचर किंग, द लेमा सेट, मतलब ये है, ये सुन के जो रानी है, मतलब जो लेमा है, उन्होंने ये कहा कि हम भविष्य का राजा कौन बनेगा, इसको सिलेक्ट करने के लिए, इसको चुनने के लिए एक कॉन्टेस्ट यानी कि एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाते हैं। एंड सो इन द लैंड ऑफ कंगली पाक देर वॉज ए कॉन्टेस्ट, और इसीलिए कंगली पाक की भूमि पे एक प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। ए हॉर्स रेस, जो कि थी घुड़सवार, मतलब घोड़ों की दौड़। हुएवर रीचेस द कोंग नांग, और कहा कि जो कोई भी कोंग नांग यानी कि बैनियन ट्री यानी बरगद के पेड़ तक सबसे पहले पहुंचेगा, फर्स्ट वुड डिक्लेयर द टुंगी निंगटाओ, उसको भावी राजा घोषित कर दिया जाएगा। बट देन, लेकिन तब, अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड, एक बहुत ही विचित्र चीज घटी। साना जोबा, साना यामी, साना यीमा एंड साना तोम्बा, मतलब जो इनके तीनों लड़के हैं, साना जोबा, साना यीमा और साना तोम्बा, ऑल थ्री ऑफ देम फिनिश द रेस टुगेदर, तीनों ने ही जो दौड़ थी उसको साथ में खत्म किया, मतलब कोई जीता हारा नहीं, तीनों ने ही ड्रॉ कर दी। दे वर एक्सपर्ट्स राइडर, और वो लोग बहुत ही एक्सपर्ट, मतलब कि बहुत ही सक्षम राइडर्स थे, घुड़सवार थे। एंड ऑल थ्री रीच द फिनिश लाइन एट द सेम टाइम, और तीनों के तीनों ही फिनिश लाइन यानी कि जो जीतने की रेखा थी, अंतिम रेखा थी, उस पर एक ही समय पर पहुंचे। देयर वर ग्रेट एक्साइटमेंट, अब बहुत ही उत्सुकता बढ़ चुकी थी। लुक एट देम, उनकी तरफ देखो। द पीपल शाउटेड, मतलब लोगों ने कहा कि उनकी तरफ देखो, और लोग चिल्लाए, सुंगल थूबा नूपा, जिसका कि मतलब होता है सच फाइन होर्समैन, मतलब कितने बेहतर या फिर कितने सक्षम घुड़सवार हैं। ठीक। बट वन क्वेश्चन रिमेन, लेकिन एक सवाल बना रहा। हु वुड बी द टुंगी निंगथाउ, मतलब भावी राजा कौन बनेगा। द निंगथाउ एंड लीमा टर्न टू देयर सन्स, जो राजा रानी यानी कि जो निंगथाउ और लीमा थे वो अपने बेटों की तरफ मुड़े। द निंगथाउ सेट, जो राजा थे उन्होंने ये कहा, साना जोबा, साना यीमा याइमा एंड साना तुम्बा, यू हैव प्रूव्ड दैट, मतलब अपने तीनों बच्चों के नाम लेते हुए वो लोग बोले कि साना जोबा, साना यीमा और साना तुम्बा, तुम तीनों ने ये सिद्ध कर दिया है, यू आर ए फाइन हॉर्समैन, कि तुम तीनों ही बहुत ही अच्छे घुड़सवार हो। डू समथिंग डिफरेंट ईच वन ऑफ यू, अब तुम तीनों को ही कुछ अलग अलग करके दिखाना होगा, सो दैट वी कैन डिसाइड हु विल बी टुंगी निंगथाउ, ताकि हम इस बात का फैसला कर सकें कि भावी राजा कौन बनेगा। सडनली, एकदम से, साना जोबा, जो इनका बड़ा बेटा था जिसका नाम था साना जोबा, माउंटेड हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े पर सवार हुआ, एंड हेल्ड हिज स्पीयर स्टेड इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसने अपने सामने अपने भाले को पकड़ लिया। ही लुक्ड अराउंड, उसने इधर उधर देखा।
देयर वॉज अ हश अमंग पीपल, जो लोग थे उन सभी ने चुप्पी साध ली। वॉट इज साना जोबा द एल्डेस्ट गोइंग टू डू, दे थॉट टू देमसेल्फ, और सब लोग सोचने लग गए कि जो साना जोबा यानी कि जो सबसे बड़ा बेटा है वो आखिर क्या करने वाला है। साना जोबा then looked at the huge Kong Nang standing majestically in the distance. साना जोबा जो था उसने जो बड़ा सा कौंग नांग यानी जो बड़ा सा बरगद का पेड़ थोड़ी दूरी पे खड़ा था उसकी ओर देखा। He pierced the tree and jumped his horse right through it. उसने उस पेड़ को अपने भाले से चीर दिया, मतलब उस पेड़ पे उसने बीच में अपने भाले से बहुत बड़ा सा छेद बना दिया और फिर वो अपने घोड़े से उस छेद से कूद गया। ब्रावो ब्रावो, बहादुर बहादुर, ये सब कह के चिल्लाने, मतलब ये चिल्लाने लग गए सब लोग। द पीपल शाउटेड थोरो थोरो, थोरो थोरो का मतलब ये होता है ब्रावो ब्रावो, एंड देन दे फेल्ट साइलेंट, और फिर वो सब लोग शांत हो गए। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ सेकेंड सन, अब दूसरे बेटे की बारी आई। साना यीमा, जिसका नाम था साना यीमा, व्हाट वुड ही डू, सब लोग सोचने लग गए कि अब ये साना यीमा क्या करेगा। साना यीमा टू लुक एट दी कोंग नांग एज ही माउंटेड हिज हॉर्स, साना यीमा ने भी कोंग नांग यानी कि उसी बरगद के पेड़ की ओर देखा और फिर वो भी अपने घोड़े पे सवार हो गया। देन ही टू रोड टूवर्ड्स द ट्री, और फिर वो भी उस पेड़ की ओर जाने लगा। हार्डर हार्डर, जोर से। द पीपल वॉच्ड इन साइलेंस, लोग शांति से उसको देख रहे थे। अफ्रेड इवन टू ब्रीथ, और वो एक सांस लेने से भी डर रहे थे कि मतलब एक सांस लेंगे तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। When he was really close, जब वो पेड़ के काफी करीब हो गया, he urged his horse to jump, उसने अपने घोड़े को कूदने के लिए उकसाया। Higher and higher the horse rose until the horse and rider jumped clear over the huge tree and landed on the other side in a wonderful motion, मतलब जो घोड़ा है वो ऊंचा ऊंचा मतलब कूदते समय और ऊंचा ऊंचा उठता गया और वो तब तक ऊंचा कूदता गया जब तक वो और उसका घुड़सवार उस पेड़ के दूसरे साइड पार ना हो गए, और फिर वो दोनों ही उस पेड़ के दूसरे तरफ काफी अद्भुत तरीके से, काफी अच्छे तरीके से लैंड किए, मतलब उतरे। द पीपल ब्रीथ इन रिलीफ, जो लोग थे उन्होंने राहत की सांस ली। एंड सेड इन यूनिसन, और सभी ने एक साथ बोला पाजी पाजी वंडरफुल वंडरफुल, मतलब पाजी पाजी सब चिल्लाने लग गए, जिसका मतलब होता है वंडरफुल वंडरफुल यानी कि अद्भुत अद्भुत। एंड नाउ, और अब इट वॉज द टर्न ऑफ द यंगेस्ट सन, अब जो सबसे छोटा लड़का था साना तोम्बा उसकी बारी आई। ही टू रोड हिज हॉर्स टूवर्ड द कोंग नान, एंड वो भी जो पेड़ था कोंग नान उसके तरफ अपने घोड़े की सवारी करते हुए गया। एंड बिफोर एनी वन न्यू, और किसी के जानने से पहले, वॉट वॉज हैपनिंग, कि क्या हो रहा है, अपरूटेड इट, उसने उस कोंग नांग यानी कि बरगद के पेड़ को उखाड़ दिया। ट्रायम्फेंटली मतलब विजेता के साथ में, विजय के साथ में, ही कैरिड द ट्री टू निंगथाउ एंड लीमा एंड लेड इट एट देयर फीट, उसने उस बरगद के पेड़ को उखाड़ा और अपने राजा रानी यानी कि अपने माता पिता के पैरों पे, चरणों पे लाके उसको रख दिया। शाउट ऑफ थौरो थौरो फजाई फजाई फिल द माउंटेन, मतलब उसको देख के सब लोग थौरो थौरो और फजाई फजाई चिल्लाने लग गए। द पीपल ग्रू रेस्टलेस, अब जो लोग थे वो बहुत ही बेसब्र हो रहे थे। वाई वर निंगथाउ एंड द लीमा टेकिंग सो लॉन्ग टू मेक द अनाउंसमेंट, वो ये सोच रहे थे कि जो राजा रानी है वो अनाउंसमेंट यानी कि घोषणा करने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं। दे क्रेन्ड देयर नेक टू सी व्हाट इज हैपनिंग, उन्होंने अपनी गर्दन को उचकाया ये देखने के लिए कि घट क्या रहा है। द निंगथाउ एंड लीमा वॉज वॉचिंग साना तोम्बी, जो निंगथाउ और लीमा यानी जो राजा रानी थे वो साना तोम्बी जो कि उनकी सबसे छोटी बेटी थी उसको देख रहे थे। डियर 5 ईयर ओल्ड डॉटर, जो कि उनकी 5 साल की छोटी बेटी थी। शी लुक्ड सैड एंड लोनली, वो दिखने में बहुत ही दुखी और अकेली लग रही थी। शी स्टेयर्ड एट द कोंगनांग विच ले डेड बाय द थ्रोन, वो कोंगनांग को घूर रही थी, जो कि कोंगनांग यानी कि बरगद के पेड़ को घूर रही थी जो कि थ्रोन यानी कि सिंहासन के पास में मृत पड़ा था।
बर्ड्स फ्लैप्ड वरीडली अराउंड, उसके आसपास जो चिड़िया थी वो अपने पंखों को फड़फड़ा रही थी, सर्चिंग फॉर दियर होम्स इन दी ट्री, और वो उस वृक्ष में अपने घर को तलाश रही थी। साना तोम्बी वॉक्ड अप टू दी कोंग कांग एंड विस्पर्ड, जो इनकी छोटी बेटी साना तोम्बी थी वो पेड़ तक चल के आई और उसने खुसफुसाते हुए यानी कि धीरे से कहा, द कोंग नांग इज डेड, मतलब जो बरगद का पेड़ है उसकी मृत्यु हो गई है। इट वॉज हर्ट बाय दिस स्पीयर एंड नाउ इट इज डेड, उसको पहले तो भाले से आघात पहुंची, मतलब उसको चोट पहुंची और अब वो मर गया है। द पीपल वर और अटेंशन, अब इसको सुन के जो लोग थे उन सबका ध्यान उस पर आ गया। द निंगथाओ स्टूड अप, इसको देख के जो राजा थे, जो निंगथाओ थे, वो खड़े हो गए। ही लुक्ड एट द थ्री बॉयज, वो अपने तीनों लड़कों की ओर देखे। ही लुक्ड एट द लिटिल गर्ल, और फिर उन्होंने अपनी छोटी लड़की की ओर देखा। ही टर्न टू दी पीपल, और फिर वो अपने प्रजा की ओर, अपने लोगों की ओर मुड़े। इफ एनीबडी इज वर्दी ऑफ बिकमिंग द रूलर, उन्होंने ये कहा, मतलब ही सेड, उन्होंने ये कहा कि अगर कोई शासक बनने के योग्य है, इट इज लिटिल साना तोम्बी, वो छोटी साना तोम्बी है। इट वॉज शी हु, ये वो थी, टोल्ड अस टू लुक एट द सोल ऑफ कोंगना, मतलब यही है कि ये छोटी बच्ची ही थी जिसने हमको ये बताया कि हमें कोंगनांग की आत्मा को देखना चाहिए। साना तोम्बी फील्स द पेन ऑफ अदर, जो साना तोम्बी है वो दूसरों के दर्द को महसूस कर सकती है। शी फील्स द पेन ऑफ द पीपल, वो लोगों के दर्द को, द एनिमल्स, द बर्ड्स एंड ट्रीज, मतलब वो लोगों के दर्द को, जानवरों के दर्द को, पक्षियों के दर्द को, यहाँ तक कि पेड़ों के दर्द को भी महसूस कर सकती है। आई डिक्लेयर्ड साना तोम्बी द फ्यूचर लेमा ऑफ कांगली पाक, मैं साना तोम्बी को भावी रानी के तौर पे घोषित करता हूँ। द निंगताओ सेड, जो राजा था उसने कहा। अ साइलेंस फेल, ये सुन के पूरी जगह में शांति छा गई। एवरीवन टर्न टू लुक एट द लिटिल गर्ल, हर कोई छोटी लड़की को देखने लगा। देयर फ्यूचर किंग, जो कि उनकी भावी रानी थी। देयर शी स्टूड, वो वहां पे खड़ी थी। ऑल ऑफ द फाइव लाइक ए स्मॉल कोंगनांग, एक छोटे से बरगद के पेड़ की तरह। विथ बर्ड्स फ्लाइंग ऑल अराउंड हर, चिड़िया उसके चारों तरफ उड़ रही थी। दे सैट ऑन हर शोल्डर एंड ऑन हर हेड, वो चिड़िया उसके कंधे पे और उसके सिर पर बैठी हुई थी। शी हेल्ड आउट हर हैंड फुल ऑफ ग्रेन्स, उसने अपने हाथों में मुट्ठी भर, मतलब अपने हाथों में दाना रखा हुआ था। एंड दी बर्ड्स फ्लैप अबाउट हर एंड पैकिंग दी फूड, और जो चिड़िया थी वो उसके आसपास अपने पंखों को फड़फड़ा रही थी और जो खाना था उसको चुग रही थी। ए लेमा इज वन हु डजंट हर्ट एनीबडी इन द किंगडम, जो लेमा यानी कि जो रानी होती है वो होती है जो कि अपने राज्य में किसी को भी चोट ना पहुंचाए। और इस चैप्टर की जो राइटर हैं वो है इंदिरा मुखर्जी। अब चलिए मैं एक बार फिर से आपको इस पूरे चैप्टर की मीनिंग बता देता हूं। तो ये जो स्टोरी है ये मणिपुर के कांगली पाक की है। मैं आपको बता चुका हूं मणिपुर जो है वो हमारा ये है भारत में, ठीक है। इस स्टोरी में ये है कि बहुत पहले की बात है, एक निंगथाओ और लिमा यानी कि राजा रानी रहा करते थे। उन राजा रानी को जो वहाँ के लोग थे वो बहुत ही पसंद करते थे, और जो राजा रानी है वो भी अपने लोगों को बहुत प्यार करते और हमेशा उनके भलाई के बारे में सोचते रहते। वो ये कहते कि हमारी ये जो नियम है, मतलब हमारे ये जो हमारी ये जो प्रजा है इसको हमेशा सुखी रहना चाहिए। और साथ में वो ये भी कहते कि सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि हमारे जो मतलब हमारी जो राज्य है उसमें रहने वाले जो चिड़िया, जानवर और पेड़ हैं उनको भी शांति से रहना चाहिए। उन मतलब जो राजा रानी थे उनके 3 पुत्र थे जिनका नाम था सनजोबा, साना यीमा और सनतम्बा। उनके 12 वर्ष बाद एक उनके यहाँ पुत्री का भी जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया साना तोम्बी। वो बहुत ही प्यारी बच्ची थी, बहुत कोमल थी और उसका हृदय बहुत ही अच्छा था, मतलब वो अंदर से बहुत ही सुंदर थी और उसको हर कोई पसंद करता था। वर्ष बीतते गए यानी साल बीतते गए, जो बच्चे थे अब वो अच्छे से बड़े हो गए। एक दिन जो निंगथाओ यानी कि जो राजा थे उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा
कि अब समय आ गया है कि हम अपनी टुंगी निंगथाओ यानी कि भावी राजा की घोषणा कर दें, मतलब ये तय कर दें कि भावी राजा कौन बनेगा। ये सुन के जो मंत्री थे वो बहुत ही चकित रह गए, मतलब बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने ये कहा कि अरे महाराज, तय करने की क्या जरूरत है, साना जोबा जो कि आपका बड़ा बेटा है वही भावी राजा बनेगा। ये सुन के जो रिंग थाओ यानी कि जो राजा थे उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा पहले हुआ करता था, लेकिन अब समय बदल चुका है और इसीलिए हमको उस राजा को तय करना चाहिए जो कि राजा बनने योग्य हो। इसीलिए मतलब इस बात को सुन के जो रानी थी उन्होंने ये कहा कि चलो भावी राजा को तय करने के लिए हम लोग एक प्रतियोगिता का आयोजन कराते हैं। तो इसीलिए जो कांगलीपक की भूमि है वहां पे एक प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया और जो प्रतियोगिता थी वो थी घोड़े की दौड़। ठीक, और जो भी कौंग नांग यानी कि बरगद के पेड़ पर पहले पहुंचता उसको भावी राजा यानी तुंगी निंगथाओ घोषित कर दिया जाता। लेकिन तब एक विचित्र घटना घटी, मतलब एक विचित्र चीज हुई। जो तीनों बेटे थे वो तीनों के तीनों एक साथ ही, मतलब एक ही समय पर आखिरी की फिनिश लाइन पे पहुंचे। अब ये देख के सब लोग बहुत ही उत्सुक हो गए, मतलब बहुत ही एकदम जोश में आ गए, चिल्लाने लग गए कि सोंगल थोम्बा नूपा, मतलब बहुत ही अच्छे घुड़सवार हैं ये सब के सब। लेकिन एक सवाल उठा जो कि ये था कि अब भावी राजा बनेगा कौन। तो जो निंगथाओ और लीमा यानी जो राजा रानी थे वो अपने बेटे की मतलब अपने बेटों की तरफ मुड़े और उन्होंने कहा कि तुमको अब ये सिद्ध करना होगा, मतलब तुम सभी ने सिद्ध कर दिया है कि तुम सभी बहुत ही अच्छे घुड़सवार हो, लेकिन अब तुम सबको कुछ अलग अलग करके दिखाना होगा जिससे कि हम ये फैसला कर पाए कि तुंगी निंगथाओ यानी कि भावी राजा कौन बनेगा। एकदम से जो साना जोबा जो कि बड़ा बेटा था वो अपने घोड़े पर बैठा, उसने अपने भाले को अपने सामने पकड़ा और फिर मतलब उसकी नजर कुछ दूरी पर एक कौंग नांग यानी कि उसकी नजर बरगद के पेड़ पे गई। उसने अपने घोड़े की सवारी की और उस बरगद के पेड़ को अपने भाले से चीर दिया और उस छेद से खुद भी कूद गया। उसको देख के सब लोग थारो थारो यानी कि ब्रावो ब्रावो चिल्लाने लग गए और फिर वो सब शांत हो गए क्योंकि अब दूसरे बेटे जिसका नाम था साना यीमा उसकी बारी आई। उसने भी अपने घोड़े पे सवारी की और वो भी बरगद के पेड़ की ओर बढ़ गया। उसने अपने बरगद के अपने अपने घोड़े को बरगद के पेड़ के पास पहुंचाकर कूदने को उत्साहित किया, उकसाया। जो घोड़ा था अब वो कूदा और वो खूब ऊंचा कूदता गया। उसने इतनी लंबी छलांग लगाई कि वो घोड़ा और उस पर बैठा घुड़सवार यानी इसका दूसरा बेटा पेड़ की दूसरी तरफ जाके उतरा। उसको देख के सभी लोग पाजी पाजी यानी वंडरफुल वंडरफुल यानी कि अद्भुत अद्भुत कह के चिल्लाने लग गए। अब जो तीसरा बेटा था सारा तोम्बा, उसकी बारी आई। उसने भी घोड़े की सवारी करी और वो भी उसी कोंग नांग यानी उसी बरगद की पेड़ की ओर बढ़ा और उसने जाके उस बरगद के पेड़ को उखाड़ के अपने माता पिता के कदमों के नीचे लाके रख दिया, मतलब राजा रानी के कदमों पे लाके रख दिया। उसको देख के सब लोग थारो थारो और पीजाए पीजाए यानी कि बहादुर बहादुर और अद्भुत अद्भुत चिल्लाने लग गए। अब लोग जो थे वो बहुत ही रेस्टलेस हो गए, मतलब उनमें सब्र बिल्कुल भी नहीं रहा और वो लोग ये सोचने लग गए कि राजा रानी को आखिर घोषणा करने में इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है। उन सभी ने अपनी गर्दन को उचका के देखा कि आखिर घट क्या रहा है। लेकिन जो निंगताओ और जो लीमा यानी जो राजा रानी थे वो अपनी छोटी बेटी जिसका नाम था सनातोम्बी उसको देख रहे थे। वो दिखने में बहुत ही दुखी और अकेली लग रही थी। वो उस कोंगनांग यानी कि बरगद के पेड़ को देख रही थी जो कि अब सिंहासन के पास में मृत पड़ा था। चिड़ियाएं उस बरगद के पेड़ के आसपास अपने बड़ी चिंता में अपने परों को फड़फड़ा रही थी। वो अपने घरों को ढूंढ रही थी। साना तुम्बी उस बरगद के पेड़ के पास आई और उसने ये धीरे से बोला कि जो कोंग नांग मतलब ये जो बरगद का पेड़ है वो अब मृत हो चुका है, मर चुका है। इसको पहले भाले से आघात पहुंचा और अब ये मर गया है। ये सुन के सभी का ध्यान उस बच्ची पर आया। ये देख के जो निंगताऊ थे वो खड़े हो गए। उन्होंने अपने तीनों बेटों को देखा और अपनी छोटी बेटी को देखा और फिर वो लोगों की तरफ मुड़े और उन्होंने कहा कि अगर कोई शासक बनने का सबसे ज्यादा अधिकारी है, मतलब सबसे ज्यादा योग्य है, तो वो है साना तोम्बी, क्योंकि इसने हमें ये बताया, मतलब इसने हमें बताया कि हमें कोंग नांग यानी कि बरगद के पेड़ की आत्मा को देखना चाहिए।
साना तोम्बी को दूसरों के प्रति दर्द महसूस होता है। वो लोगों के प्रति, जानवरों के प्रति, पक्षियों के प्रति और दूसरे पेड़ों के प्रति दर्द महसूस कर सकती है। मैं ये घोषणा करता हूँ, मतलब ये राजा बोला कि मैं ये घोषणा करता हूँ कि जो साना तोम्बी है वही कांगलीपाक की भावी रानी होगी। ये सुन के वहां पे शांति छा गई। हर कोई उस छोटी बच्ची को देख रहा था जो कि उनकी भविष्य की रानी बनने वाली थी। वो वहां पर खड़ी थी, एक छोटे से बरगद के पेड़ के भांति। उसके चारों तरफ जो चिड़ियाएं थी वो उड़ रही थी। उनमें से कुछ उसके कंधे पर बैठी थी तो कुछ उसके सिर पर। उस बच्ची ने अपने दोनों हाथों में दाना पकड़ा हुआ था और जो चिड़िया थी वो उसके आसपास पंख फड़फड़ा रही थी और उस दाने को यानी खाने को खा रही थी। एक रानी वो होती है जो कि दूसरों के दर्द को समझ सके और वो कभी भी दूसरों को अपने राज्य में दर्द या फिर परेशानी ना पहुंचाए। ठीक है। और इस चैप्टर के राइटर तो मैं आपको बता ही चुका हूं, वो है इंदिरा मुखर्जी। तो चलिए अब इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, हम उनको भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द प्लेस इन मणिपुर वेयर निंग ताओ एंड लीमा रूल्ड। मतलब ये है कि उस जगह का नाम बताइए मणिपुर में जहां पे निंग ताओ और लीमा यानी कि राजा रानी राज किया करते थे। तो उस जगह का नाम क्या है, वो है कांगली पाक। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था, व्हाई डिड द पीपल ऑफ कांगली पाक लव देयर किंग एंड क्वीन। मतलब यह है कि जो कांगली पाक के लोग हैं वो अपने राजा रानी को क्यों पसंद करते हैं। तो इसका आंसर होगा, द पीपल ऑफ कांगली पाक लव देयर किंग एंड क्वीन बिकॉज दे ऑलवेज टेक केयर ऑफ देयर पीपल। मतलब ये है कि जो कांगली पाक के लोग हैं वो अपने राजा और रानी को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो हमेशा अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, मतलब उनका ध्यान रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द निंग ताओ वांट टू चूज अ फ्यूचर किंग। मतलब ये है कि जो राजा था वो भावी राजा क्यों चुनना चाहता था। तो इसका आंसर होगा, बिकॉज हिज चिल्ड्रन वर नाउ ग्रोन अप टू रूल एंड टेक हिज पोजीशन। क्योंकि इसके जो बच्चे थे अब वो इतने बड़े हो गए थे कि अब वो उसकी जगह लेकर शासन कर सकते हैं। अगला है, हाउ डिड द किंग वांट टू सिलेक्ट देयर फ्यूचर किंग। मतलब ये है कि जो राजा था वो भावी राजा को कैसे चुनना चाहता था। तो इसका आंसर होगा, बाय कंडक्टिंग अ हॉर्स रेसिंग कंपटीशन अमंग हिज थ्री सन्स। मतलब यह है कि जो राजा था उसने अपने भावी राजा को घोड़े की जो दौड़ है उसकी प्रतियोगिता करा के चुना था, मतलब वैसे चुन रहा था वो। ठीक। अगला है, व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड वाज साना तोम्बी। मतलब यह कि जो साना तोम्बी यानी इनकी जो बेटी थी वो कैसी बच्ची थी। तो इसका आंसर होगा, शी वॉज ए लवली चाइल्ड सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल इनसाइड। मतलब यह है कि वो बहुत ही प्यारी बच्ची थी, बहुत ही कोमल थी और वो अंदर से बहुत ही अच्छी थी। अब अगला है, लेट्स लिसन एंड टॉक, वेयर इज द मणिपुर ऑन द मैप ऑफ इंडिया। मतलब ये है कि भारत के नक्शे पे मणिपुर कहाँ पर है। तो देखो ये मैं आपको चैप्टर के शुरुआत में ही करा चुका हूँ तो दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। अगला है, व्हाट लैंग्वेज डू द पीपल ऑफ मणिपुर स्पीक। मतलब ये है कि जो मणिपुर के लोग हैं वो कैसी भाषा बोलते हैं। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है आसामी। तो ये जो आसामी है ये आसाम में बोली जाती है। तीसरा ऑप्शन है मेजो, ये मिजोरम में बोली जाती है। और आखिरी जो हमारा ऑप्शन है वो है मैथालियन। ठीक है, मैथाइलॉन, जिसको कि हम लोग मणिपुरी भी कहते हैं और यही बोली जाती है मणिपुर में। ठीक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक। अगला है, हु डू यू थिंक शुड हैव बीन मेड द फ्यूचर किंग। मतलब यह है कि आपको क्या लगता है कि भविष्य का जो राजा है, जो भावी राजा है, वो किसको बनना चाहिए था। साना जोबा को, जिसने कि हु जंप थ्रू द ट्री, जो कि पेड़ के थ्रू यानी पेड़ के आर पार कूदा था। साना यीमा को, जो कि पेड़ को पार करके कूदा था। या फिर साना तुम्बा को, जिसने कि पेड़ को उखाड़ दिया था। तो आपको क्या लगता है इन तीनों में से किसको राजा बनना चाहिए। तो जिसको भी आपको लगता है राजा बनना चाहिए उसमें आप टिक लगा दो और फिर यहाँ पे लिख दो कि आपको क्यों लगता है कि उसको राजा क्यों बनना चाहिए। अगला है, हु वॉज मेड द फ्यूचर क्वीन एंड वाई। मतलब यह है कि जो भावी रानी थी वो कौन बनी और क्यों। इसका आंसर होगा, साना तोम्बी वॉज मेड द फ्यूचर किंग बिकॉज शी वॉज द ओनली वन। यहाँ पे ओनली वन होना चाहिए। ठीक है,
यहाँ पे होना चाहिए ओनली वन हु कैन फील, ये पेन, यहाँ पे पेन को आप काट दो, हु कैन फील द पेन ऑफ पीपल एनिमल बर्ड्स एंड ट्रीज। क्योंकि साना तोम्बी वो इकलौती साना तोम्बी को भावी रानी बनाया गया क्योंकि वो इकलौती थी जिसको कि लोगों का, जानवरों का, चिड़ियाओं का और पेड़ों का दर्द समझ में आता था और उसको महसूस करती थी, इसीलिए उसको भावी रानी बनाया गया। अगला है वर्ड बिल्डिंग। से अलाउड दी फॉलोइंग नेम्स इन योर मदर टंग। मतलब ये है कि नीचे हमारे कुछ नाम दिए हैं, ये मणिपुरी में है। आपको इन नामों को अपनी मदर टंग, मतलब आप जिस भाषा में बात करते हो उसमें बोलना होगा। जैसे कि पहला वर्ड जो है हमारा वो है निंगथाउ। ठीक, तो निंगथाउ का मतलब क्या था? इसका मतलब था इंग्लिश में किंग। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब होता है राजा। ठीक, अब देखो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि हिंदी नॉर्मली नहीं बोलते हो सकता है आप कोई और लैंग्वेज बोलते हो, तो आप जो भी लैंग्वेज का यूज करते हो उसमें आपको राजा को बोलना होगा। अगला है लईमा। लईमा का मतलब होता है क्वीन। लईमा का मतलब होता है क्वीन यानी कि रानी। फिर है मियम जिसका मतलब होता है प्रजा, और आखिरी है कोंगनांग जिसका मतलब होता है बरगद का पेड़। तो आपको इन सभी वर्ड्स को अपनी भाषा में बोलना होगा। अगला है राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द इंग्लिश। मतलब ये है कि नीचे कुछ हमारे वर्ड दिए हैं, आपको इनका मतलब इंग्लिश में लिखना होगा। ये सारे हमारे चैप्टर में आए हैं। ठीक, जैसे कि पहला वर्ड है हमारा तुंगी, तुंगी निंगथाउ यानी कि फ्यूचर किंग। दूसरा है थोरो थोरो यानी कि ब्रावो ब्रावो। तीसरा है इसमें पाजे पाजे यानी कि वंडरफुल वंडरफुल यानी अद्भुत अद्भुत। और आखिरी है सागोल थूबा नूप नूपा, मतलब सच ए वंडरफुल, और या फिर कह सकते हो सच ए स्किलफुल राइडर। ठीक, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है तुंगी निंगथाउ मतलब फ्यूचर किंग, थारो थारो ब्रावो ब्रावो, पाजई पाजई वंडरफुल वंडरफुल, और आखिरी था सागोल थूबा नूपा सच फाइन होर्समैन। अगला है फन विथ साउंड वर्ड्स। सम इंटरेस्टिंग वर्ड साउंड्स लाइक अ नॉइस फॉर विच दे स्टैंड। मतलब ये है कि कुछ इंटरेस्टिंग यानी कि कुछ मजेदार शब्द ऐसे होते हैं जिनको कि पढ़ने पे लगता है कि वो किसी आवाज की ध्वनि है। ठीक है, और वो होते भी उसी लिए हैं। यू यूज अ डिफरेंट टोन ऑफ वॉइस व्हेन यू से दीज वर्ड। और जब भी हम इन शब्दों को बोलते हैं तो हम अलग टोन मतलब अलग प्रकार की ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं। द वॉइस बिकम लाउडर एंड मोर फोर्सफुल। जो हमारी आवाज है वो इन शब्दों को बोलते हुए और तेज और फोर्सफुल यानी कि और शक्ति से निकलती है। फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए जूम, द जूम वेंट द कार, बैंग वेंट द डोर, पिप पॉप फ्लिप्ड पॉप। तो इसमें आप देख रहे हो ना ये जूम, बैंग और पिप पॉप, इसको मैंने किस तरीके से बोला है। से द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट व्हाट वुड मेक दीज साउंड्स एंड एक्शन। मतलब ये है कि नीचे ये जो हमारे वर्ड लिखे हैं आपको इनको पढ़ना है और आगे लिखना है कि ये आवाज़ किन चीज़ों से निकलेगी या फिर क्या चीज़ें ऐसे आवाज़ करेंगी। जैसे कि पहली आवाज़ है क्लिक की, तो क्लिक से दरवाज़ा खुलता है। दूसरी है चप, जब चिड़िया चूचू करती है उसको हम कहते हैं चप। फिर है विस्पर यानी कि खुसफुसाना, और मच्छर भी तो भूं विस्पर करते हुए आता है। वैसे ही है ब्रावो, हम किसी की तारीफ करते तो बोलते नहीं ब्रावो मतलब बहुत ही बढ़िया। फिर है ओ यानी अरे। फिर है आ मतलब आ लग गई वाली आ। फिर है हुर्रे यानी कि मजा आ गया या फिर बहुत ही बढ़िया, खुशी में बोलते हैं। फिर है अलास यानी आखिरकार। उसके बाद में वंडरफुल यानी कि अद्भुत। फिर है हाय यानी हेलो, और ये हो हंसी वाला हो। और आखिरी है हॉप अवे यानी कि कूद के चला गया। तो ऐसे कौन जाता है? मेंढक जाता है। लैंग्वेज यूज। रीड द लेसन केयरफुली एंड पुट अ सर्कल अराउंड ऑल द एक्शन वर्ड्स विथ ईडी एट द एंड। मतलब ये कह रहा है कि आपको जो पार्ट है उसको फिर से ध्यान से पढ़ना होगा और ऐसे एक्शन वर्ड यानी ऐसे शब्द जो कि किसी काम के बारे में बताएं, अगर उनका अंत ईडी के साथ में हो रहा है तो उन पे आपको सर्कल लगा देना है। उन पे आपको सर्कल लगा देना है। जैसे कि कोई वर्ड हो गया, मान लो ऐसे लिखा है लव्ड। लव्ड का मतलब होता है पसंद करना। ये एक एक्शन वर्ड है और उसके आखिर में ईडी लगा है तो उस पर आपको सर्कल लगा देना है। ठीक, पेंसिल से लगाना, पेन से नहीं, नहीं तो किताब खराब हो जाएगी।
then write them in one column and their present form in another one is done for you। मतलब ये कह रहा है कि आपको उसको एक कॉलम में लिखना है और फिर उसकी जो प्रेजेंट फॉर्म है, मतलब उसकी जो वर्तमान उसकी फॉर्म है, यानी उसका जो वर्तमान रूप है उसमें आपको लिखना होगा। देखो एक चीज ध्यान देना, ये जो हमारा पूरा चैप्टर दिया है ये हमारा पास्ट फॉर्म में यानी अतीत के रूप में दिया है। मतलब ये है कि जो पूरे चैप्टर की घटना है वो अतीत में हो चुकी है, इसीलिए चैप्टर भी उसी में लिखा हुआ है। आपको उसको आप जो वर्ड चुनोगे उसको आपको प्रेजेंट फॉर्म यानी कि वर्तमान के रूप में लिखना होगा। जैसे कि एडमिटेड, एडमिटेड का मतलब होता है किसी चीज को मानना, ठीक है, या फिर माना गया। इसका प्रेजेंट फॉर्म होगा एडमिट यानी कि माना। इसी तरीके से मैंने इसमें और 2-3 वर्ड लिख दिए जो कि लव्ड, लिव्ड, स्टॉप। लव्ड का मतलब होता है प्यार करना, लिव्ड का मतलब होता है रहना, और कहीं पे स्टॉप का मतलब होता है रुकना। ये सभी अतीत की बात हो रही है। इसमें अगर आप प्रेजेंट फॉर्म में करोगे तो ये हो जाएगा लव, ये हो जाएगा लिव और ये हो जाएगा स्टॉप। करना कुछ नहीं है, पीछे से ईडी 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 हटा दो, ठीक है, ईडी 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 हटा दोगे, हो जाएगा आपका प्रेजेंट फॉर्म। फिर इन दी करेक्ट वर्ड्स इन दी ब्लैंक्स एंड कंप्लीट दिस स्टोरी। मतलब ये है कि आपको यहाँ देख रहे हो कि पूरी कहानी दी है, कहानी में खाली खाली जगह दे रखी है और इन खाली जगहों में आपको सही वर्ड को भरना होगा। अब देखो मैं आपको एक हिंट देता हूं, उस हिंट की मदद से आप इस पूरे को बड़े आराम से कर दोगे। हिंट ये है कि जो पूरी स्टोरी है ना ये हमारी पास्ट फॉर्म में लिखी है। पास्ट फॉर्म यानी कि ये अतीत के रूप में लिखी है, यानी ये जो पूरी घटना है ये अतीत में कभी हुई है। तो सीधी सी बात है, ये जो पूरी स्टोरी है ये इस रूप से लिखी जाएगी कि ये अतीत की घटना है। मतलब जहां पे खाली जगह है वहां पे वो वर्ड आएंगे जो कि पास्ट टेंस यानी कि अतीत काल को दर्शाते हैं। और अतीत काल को दर्शाने वाले कौन से वर्ड होते हैं? जिनके पीछे ईडी लगा होता है या फिर वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ठीक, तो चलो पहले ईडी देख लो फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो देखो पहला खाली जगह में 3 वर्ड है हमारे। कौन से 3 वर्ड हैं? लिव, लिव्स, लिव्ड। अतीत कौन सा है? लिव्ड वाला है कि नहीं? तो इसको लिख लो, ठीक है, इसको लिख लो। इसी तरीके से दूसरे वाले में मीट, मेट, मेट्स। अब इसमें ईडी नहीं है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म देखेंगे जो कि है मेट, तो ये आ जाएगा। इस तरीके से आपको इसको करना है। इस तरीके से इसका मतलब ऐसे करने का फायदा ये है कि आपको पूरा पैसेज नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो। लेकिन चलो मैं आपको पढ़ के समझा के सब बताता हूं। इन दी फॉरेस्ट यानी कि जंगल में देयर लिव्ड, पास्ट टेंस लगेगा ना तो वही, देयर लिव्ड मतलब रहा करता था, अ गॉब्लिन नेम्ड क्रूअल, एक गॉब्लिन रहता था जिसका नाम था क्रूअल। क्रूअल का मतलब होता है क्रूर। वन डे, एक दिन, ही मैट, ये वाला मैट अतीत काल वाला मैट, ठीक है, एन ओल्ड मैन, उसकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई, वंडरिंग इन दी फॉरेस्ट, जो कि जंगल में विचरण कर रहा था। इमीडिएटली, तुरंत, क्रूअल, अब देखो लीप, लीव्स, लेफ्ट, पास्ट फॉर्म में है हमारा लेफ्ट तो यहाँ आएगा लेफ्ट, ऑन टू दी ओल्ड मैन शोल्डर, एकदम से जो क्रूअल है वो उस बूढ़े आदमी के कंधे पे चढ़ गया। एंड खाली जगह, ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड, ईडी लगा है, सीधे सीधे पास्ट फॉर्म, ऑर्डर्ड हिम, और उसने आदेश दिया बूढ़े आदमी को, लेट्स गो, चलो चले, मूव फास्ट, तेजी से चलो। द फ्राइटेंड ओल्ड मैन ओबेज, ओबे, ओबेड, ओबेड, ईडी लगा है, ये आएगा, ओबेड द नेस्टी गॉब्लिन, मतलब ये है कि जो डरा हुआ बूढ़ा आदमी था उसने पालन किया गॉब्लिन, मतलब गॉब्लिन ये जो जीव है इसको हम कहते हैं गॉब्लिन, गॉब्लिन के शब्दों का। एंड वॉक, वॉक्स, वॉक्ड, ईडी लगा है, यही आएगा, वॉकड ऑन, और वो आगे चलने लग गया। एज दे, फिर इसमें खाली जगह फिर है मूव, मूव्स, मूव्ड, ये है पास्ट फॉर्म, ये आएगा। जैसे वो आगे बढ़े, ही खाली जगह, नोटिस, नोटिस और नोटिस्ड, ईडी पास्ट फॉर्म, यहाँ पे नोटिस्ड आएगा। दैट दी गॉब्लिन फिट्स वर वेरी, जैसे वो आगे बढ़े बूढ़े आदमी ने ये चीज को नोटिस किया, मतलब उसने इस चीज को ध्यान दिया कि जो गॉब्लिन के पैर थे वो बहुत ही, तो ये आप देख रहे हो मैंने इसमें सॉल्यूशन में भी लिख दिया है, टेंडर, मतलब उसके जो पैर थे वो बहुत ही कोमल थे। द ओल्ड मैन खाली जगह, आस्क, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड पास्ट फॉर्म, मैं आपको बोला ना पास्ट फॉर्म, तो आएगा आस्क्ड क्रूअल, मतलब जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने क्रूअल से ये पूछा, सर हाउ आर योर फीट सो सॉफ्ट एंड टेंडर, मतलब आपके जो पैर हैं वो इतने ज्यादा कोमल और मुलायम कहते हैं, कैसे हैं? क्रूअल रिप्लाई, रिप्लाइज, रिप्लाइड पास्ट फॉर्म, क्रूअल ने जवाब दिया, आई हैव टेकन अ वाउ, मतलब मैंने एक शपथ ली है,
दैट आई विल नॉट टच द ग्राउंड विथ माई फीट्स, कि मैं अपने पैरों से जमीन को नहीं छूऊंगा, टिल आई वॉश देम, जब तक मैं उनको धो नहीं लेता। दे सून कम्स केम, अब देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारी केम है, तो केम आएगा, ईडी वाला वर्ड नहीं है तो हमको केम ही लेना पड़ेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म को, ठीक। दे सून केम टू द पूल, मतलब वो जल्दी पूल तक पहुंच गए। द गॉब्लिन इंस्ट्रक्ट्स और इंस्ट्रक्टेड, ईडी लगा है ना तो ये आ जाएगा। द गॉब्लिन इंस्ट्रक्टेड, मतलब गॉब्लिन ने ये इंस्ट्रक्टेड किया, मतलब उसने निर्देश दिए। द ओल्ड मैन टू वेट फॉर हिम वाइल, मतलब उसने निर्देश दिया कि जो बूढ़ा आदमी है वो गॉब्लिन का इंतजार करेगा जब तक ही, खाली जगह, फिर एंटर एंटर्स एंटर्ड, ईडी यही आएगा, जब तक वो पूल के अंदर चला नहीं जाता। द ओल्ड मैन थिंक्स थॉट, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म लेंगे क्योंकि यहाँ पे ईडी नहीं है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है थॉट, मतलब जो बूढ़ा आदमी था उसने ये सोचा। नाउ दैट द गॉब्लिन हैज वेट हिज फीट, मतलब अब ये जो गॉब्लिन है इसने अपने पैरों को गीला कर लिया है। ही डज नॉट नीड मी, अब उसको मेरी जरूरत नहीं है। लेट मी रन फॉर, चलो मैं दौड़ता हूं, ये यहां पे इन सबका सॉल्यूशन है। माई लाइफ, चलो मैं अपनी जिंदगी के लिए दौड़ता हूं। और ही विल श्योरली ईट मी अप, नहीं तो वो मुझे जरूर खा जाएगा। सो ही, तो वो, रन रन्स रैन, ईडी नहीं है, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ढूंढेंगे जो कि है रैन, ठीक है, तो यहां आएगा रैन, तो वो आदमी वहां से भाग गया, ही रैन ऑफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अगला है मेक अ लिस्ट ऑफ एक्शन वर्ड्स फ्रॉम दिस स्टोरी, यानी कि ये जो स्टोरी है इससे आपको एक्शन वर्ड, यानी कि वो शब्द जिनमें कि काम के बारे में बता रहे हैं उसकी सूची आपको बनानी होगी। लेकिन देखो कैसे बनाने को कह रहा है। पहले तो उसने ये कहा है ईडी एक्शन वर्ड, यानी कि वो एक्शन वर्ड, वो वाले वो काम के शब्द जिनके आखिरी में ईडी है। इरेगुलर एक्शन वर्ड, यानी कि वो काम वाले शब्द जिनके आखिरी में ईडी नहीं है। तो लिव्ड का मतलब था रहना, ये इस शब्द में काम के बारे में बताया जा रहा है कि नहीं बताया जा रहा है कि नहीं। तो ये वाले हमारे सब आ जाएंगे, जैसे लिव्ड, लव्ड, स्टॉप्ड, ठीक है, इस तरीके के वर्ड यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे आपको लिखना है मीट, मेट, यानी कि मिलना, ये भी हमारा काम वाला वर्ड है, लेकिन इसके आखिरी में ईडी नहीं लगा है। मतलब ऐसे काम वाले वर्ड जिनके आखिरी में ईडी नहीं लगा हो और उसका सेकंड फॉर्म, मीट का सेकंड फॉर्म मेट, इस तरीके से आपको इनको लिखना होगा, ठीक। अब इसके बाद में अगला है सिट इन ग्रुप ऑफ 5, नाउ ईच स्टूडेंट विल टेल अ स्टोरी, डिसाइड विच स्टोरी वाज द बेस्ट एंड डिक्लेयर अ निंग टाउ एंड लीमा ऑफ द ग्रुप। मतलब ये है कि 5 बच्चों के ग्रुप में आप लोग बैठो, हर बच्चा एक कहानी बताएगा। अब कहानी के हिसाब से आपको तय करना है कि कौन सी कहानी सबसे अच्छी है, और आपको अपने ग्रुप में जिसकी कहानी सबसे अच्छी है उसको निंग टाउ यानी कि राजा या फिर लीमा यानी कि रानी घोषित करना होगा। तो ये एक एक्टिविटी है, ये आप लोग चाहो तो कर सकते हो। अगला है फाइंड आउट स्टोरीज अबाउट अदर ग्रेट पीपल लाइफ्स, मतलब ये है कि आपको कहानी ढूंढनी है किन्हीं महान व्यक्तियों की जिंदगी पर। एंड देयर चाइल्डहुड, राइट दीज इन योर नोटबुक, और उनके बचपन के बारे में आपको कहानी ढूंढनी होगी और उसको अपनी कॉपी में लिखना होगा। कलेक्ट एट लीस्ट 2 सच स्टोरीज, आपको किन्हीं ऐसी 2 कहानियों को इकट्ठा करना है। एंड शेयर देम विथ योर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ में उसको बांटना होगा, मतलब उनको बताना होगा। यू कैन थिंक ऑफ फेमस, मतलब ये है कि आप इन लोगों की कहानी ढूंढ सकते हो, किसी फेमस साइंटिस्ट, मतलब किसी मशहूर वैज्ञानिक की कहानी आप सोच सकते हो या ढूंढ सकते हो। रिलीजियस पीपल, यानी किसी धार्मिक व्यक्ति की आप कहानी सोच सकते हो। फ्रीडम फाइटर, मतलब कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी आप किसी की कहानी सोच सकते हो। ब्रेव चिल्ड्रंस, किसी बहादुर बच्चे की कहानी आप ढूंढ सकते हो। एस्ट्रोनॉट, जो कि अंतरिक्ष में गए हैं उनकी कहानी आप ढूंढ सकते हो। या फिर आर्टिस्ट, कोई चित्रकार है उसकी कहानी आप ढूंढ सकते हो, कोई कलाकार है उसकी आप कहानी ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर और क्लास 5th इंग्लिश कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।